महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत आयोजित हो रहे 9 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत 5वें दिन महाराजा अग्रसेन शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में लक्ष्मण मंदिर चौक पर अखिल भारतीय हास्य व्यंग कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन पूर्व विधायक एवं समिति के संरक्षक विजय बंसल के सानिध्य में अतिथिगण जिला अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अनुराग गर्ग, चैम्बर अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, यश अग्रवाल, देवेंद्र चामड़, ब्रजेश अग्रवाल, सत्येंद्र गोयल, संयोजक सुरेश बंसल, सह संयोजक मोहन मित्तल, सुभाष जिंदल ने उपस्थित कवियों का स्वागत किया। सभी ने महाराजा श्री अग्रसेन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कवि सम्मेलन में ग्वालियर से पधारे वीर रस के कवि डॉक्टर राम किशोर उपाध्याय ने अपनी कविता में राणा भारत के कण कण में वह अपना सच्चा नायक है, चित्तौर लूटने वाला अकबर भारत का खलनायक है सुनाकर खूब तालियां बटोरी। प्रयागराज से पधारे डॉक्टर शैलेश गौतम ने क्षीण हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बन और मनोबल को भी संभलते देखा है सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिरोजाबाद से विष्णु उपाध्याय विशु ने अपनी कविता में सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है सुनाई। वहीं टूंडला से पधारे हास्य कवि लठूरी लठ ने लोकतंत्र के मूल्य गिरे तो हम सब पंकित हो जाएंगे, मानवता यदि रखो ताक पे संत कलंकित हो जाएंगे सुनाकर सबको इस दौर के समय पर सोचने को मजबूर कर दिया। आगरा से पधारी ममता वाणी ने अपनी कविता में कर्म से आदमी महान कहा जाता है, सारी दुनिया की वो पहचान कहा जाता है सुनाई। पीलीभीत से पधारी सरोज सरगम ने मैं तुम्हारी ही चित्रकारी हूँ, इश्क में दिल और जान हारी हूँ, दो दिलों का मिलन है, वे अपना तुम हो और मेरे मैं तुम्हारी हूँ सुनाकर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। लखनऊ से पधारी अंकिता शुक्ला ने झोंपड़ी से महल की दूरी है, प्यास सर्दियों से अधूरी है सुनाई। देर रात तक श्रोताओं ने कवि सम्मेलन का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन सीए अतुल मित्तल ने किया। इस अवसर पर विष्णु लोहिया, अनिल गुप्ता, विनोद सिंगल, महेश सिंगल, महेश सराफ, शशि बजाज, अर्जुन बंस आदि ने कवि सम्मेलन की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। करता हूं पहले चार पंक्तियां सुनिएगा कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे हर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज मां को मौन कहने लगे हैं। जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज मां को मौन कहने लगे हैं लोग। मुल्क से हो, महबूब से हो या मां से हो, मोहब्बत सदैव मोहब्बत होती है। मामला ऐसा हो जाता है और इधर अपने बाबूजी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने भिड़ा दिया होगा। तो एक बार वो रात तालियां बजा दी, हंसने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। सर अभी तो अपने पितृपक्ष चल रहा है, गणागत चल रही है। सर मेरे पड़ोस की एक सच्ची घटना से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में 3-4 साल पहले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो है एक्सपायर कर गए। तो उनकी बरसी के बाद में वो 3री-4थी साल जो आयोजन होता है श्राद्ध पक्ष में कौओं को बुला करके उन्हें भोजन दिया जाता है। यही होता है ना सर, श्राद्ध पक्ष में सब कुछ पत्तों पर रख करके छत पर जाकर के रख देते हैं और हमारे पूर्वज कौओं के रूप में ही आते हैं। पता नहीं ये कौन सी मान्यता है, लेकिन जरूर आते हैं। अब उस महिला ने जो है अपने पति का श्राद्ध डाला। बेटा 8-9 साल का था, तो बेटा ही श्राद्ध डालता है, वही देता है जो मुखाग्नि देता है, वही अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा खाना वाना तैयार हो गया है। वो लड़का भूखा था कि मुझे खाना दे दे कि नहीं, पहले तेरे पापा को खिलाएंगे। और बोले कि पापा तो है नहीं दुनिया में। बोले कि नहीं, वो कौओं के रूप में आते हैं, तो तुम पहला खाना जो है और छत पर जाकर के जो है